अब हम लोग को क्लास 10 के अर्थशास्त्र में लिखना है मुद्रा, बचत और साख। मुद्रा और बचत क्या है? साख। सबसे पहले हम लोग मुद्रा के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। मुद्रा क्या है? मुद्रा वह मुद्रा वह है जो हमारे अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित रखता है। अर्थव्यवस्था को मुद्रा वह है जो हमारी अर्थव्यवस्था को सफल बनाता है। मुद्रा के बारे में अनेक अर्थशास्त्री ने अपने अनुसार वक्तव्य दिया है। क्या करो लोग भाई, क्या कर रहा था? वक्तव्य दिया। यहाँ पे मार्शल की बात करते हैं। मार्शल, मैं सबसे पहले किसकी बात करता हूँ? मार्शल, ठीक है ना। सबसे पहले किसकी बात करता हूँ? मार्शल के। मार्शल ने क्या बोला? मार्शल एक हम लोग का है अर्थशास्त्री है। इन्होंने मुद्रा के बारे में क्या बोले हैं, चलिए हम बताते हैं। आधुनिक युग के प्रगति का श्रेय मुद्रा को जाता है। यानी कहने का मतलब, इनका कहने का मतलब है आधुनिक युग के प्रगति का श्रेय मुद्रा को जाता है। जो हम लोग आधुनिक युग में जो विकास किया है, आधुनिक युग में जो क्या किया है, विकास किया है, ये श्रेय किसको जाता है? ये श्रेय किसको जाता है? ये श्रेय मुद्रा को जाता है। इन्होंने मार्शल ने अपने का वक्तव्य में, अपने वाक्य में इन्होंने बोला, अपना भाषा में इन्होंने बोला कि आधुनिक का है, आधुनिक का जो प्रगति हुआ है, जो अब हम लोग क्या होते हैं, विकसित होते जा रहे हैं, विकासशील होते जा रहे हैं, उसका मुख्य वजह क्या है? मुद्रा है। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए, एक और अर्थशास्त्री ने क्या बोला मुद्रा के बारे में। एक और अर्थशास्त्री मुद्रा के बारे में क्या बोला, मैं आप लोग को बता दूं। एक और भी अर्थशास्त्री जिसका नाम ट्रे स्कॉट था। इन्होंने बोला यदि मुद्रा हमारे अर्थव्यवस्था
अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं है, लेकिन रक्त प्रवाह जरूर है। इन्होंने क्या बोले, ट्रे स्कॉट ने बोले कि मुद्रा जो है हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं है, परंतु उसका रक्त प्रवाह जरूर है। किसने बोला था? स्कॉट ने बोला था। देखिए, अब हम लोग देखेंगे मुद्रा का इतिहास। मुद्रा का इतिहास। मुद्रा के इतिहास। अब आइए मुद्रा के इतिहास के बारे में हम लोग क्या जानेंगे। मुद्रा के इतिहास के बारे में हम लोग क्या जानेंगे, इस चीज को थोड़ा सा आप लोग जानें। पहले हम लोग क्या, प्राचीन समय की बात है। प्राचीन समय की बात है। उस समय मुद्रा से वस्तु को लेन देन में बहुत दिक्कतें होती थी। प्राचीन समय में अगर किसी से कोई वस्तु अगर लेनी हो तो उस समय क्या किया जाता था, ये आप लोग को अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे प्रोसेस से हमको थोड़ा सा चावल लेना हो, ठीक है ना, तो चावल के बदले में हमको क्या देते थे, आटा, गेहूँ, सातू इत्यादि उनको दिया करते थे। अगर किसी से कोई वस्तु लेना होता है या लेना होता था, उस समय हम लोग क्या करते थे, मान के चलो कि हमको गेहूँ लेना है, गेहूँ के बदले मैंने क्या दे दिया, चावल दे दिया। मुझे आटा लेना था, आटा के बदले सतुआ दे दिया। मुझे माका लेना था, माका के बदला जौ दे दिया। तो उस समय वस्तु से क्या होता था, लेन देन होता था, ठीक है ना। आज हमको कोई सामान खरीदना हो, 1 किलो सेव खरीदना हो, तो हम ले जाके 110 रुपया 120 रुपया दे देंगे, बोलेंगे कि हमको 1 केजी सेव दे दो। परंतु उस समय मुद्रा का था, मुद्रा का प्रचलन नहीं था। हम लोग किसी ना किसी वस्तु के माध्यम ही मुद्रा बनाते थे और क्या करते थे, किसी किसी को देते थे। जैसे मान के चलो उस समय पसेरी या केजी या शेर चलता था। शेर पसेरी, ठीक है ना, ये शेर पसेरी उस समय चला करता था। लेकिन आज के समय में हम लोग को केजी चलता है, ठीक है ना। शेर पसेरी जो चलता था, लेकिन आज का हो गया केजी चलता है। तो उस समय शेर पसेरी हम लोग को समझ में नहीं आता कि शेर पसेरी हम लोग क्या करेंगे और एक शेर बराबर कितना होता है, एक पसेरी बराबर कितना होता है, और इसके बदले में हम लोग कितना किसी वस्तु को देंगे। जैसे मान के चलो कि हम 5 सेर चावल ले लिए, कितना सेर, 5 सेर चावल ले लिए, तो 5 सेर चावल के बदला में हम क्या देंगे, 5 सेर चावल के बदला में हम क्या देंगे। तो मान के चलिए कि 5 सेर, अब 5 सेर ना देंगे तो चावल है कीमती, अब मान के चलो कि हम लोग धान दे दें, ये बराबर तो संभव नहीं है। बराबर संभव है, धान का कीमत कम होता है, ठीक है ना, और चावल का क्या होता है, कीमत ज़्यादा होता है। इसलिए पसेरी में अगर ये 5 सेर, सॉरी ये 5 सेर है और ये भी 5 सेर है, तो दोनों का मूल्य बराबर तो संभव नहीं है। उसको अलग करने के लिए या अलग बताने के लिए इसमें बहुत काफ़ी समस्याओं को हम लोग ने झेला है और जैसे तैसे करके हम लोग ने काम चलाया है। लेकिन इसका धीरे धीरे विकास होते गया और आज के दौर में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, मुद्रा का प्रयोग करते हैं, जिसको हम लोग आजकल ऐसे सिंपल सा क्या बोलते हैं कि ये पैसा से हम लोग को काम करना है। पैसा से क्या करना है, काम करना है। प्राचीन समय की वह बात थी। कब की बात थी, प्राचीन समय की, जब ये किसका बात था, शेर और पसेरी की जो बात है, ये बहुत पहले की बात है। आइए हम लोग को अब देखना है विनिमय करने का तरीका अलग अलग बताया गया है, वस्तु लेन देन करने का तरीका अलग अलग बताया गया है। उस समय की बात है, आपकी बात है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम बता दे रहे हैं।
इसको धीरे से जाकर खोल दो, धीरे से उजाला आ जाए। जाओ, कोई पीछे से उठ के चल जाओ। यहाँ पे देख लीजिए, विनिमय विनिमय के दो रूप है। विनिमय का कौन रूप है? दो रूप है। पहला कौन सा रूप है? याद रखिएगा, वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली। दूसरा कौन सा हो जाएगा? मौद्रिक विनिमय प्रणाली। अगर आपसे कोई पूछेगा कि वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं या क्या है, आप ये चीज को आप लोग को समझना है। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु से लेन देन करने की प्रत्यक्ष विधि को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। अब आप लोग पहले समझिएगा, वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब क्या होता है। जैसे मैं दूध के बदला में दही ले लिया, गेहूं के बदला में चावल ले लिया, आटा के बदला में सातू ले लिया, ठीक है ना। आटा के बदला में सातू ले लिया, मटर के बदला में उड़द ले लिया। ये चीज़ें जो है उसमें वस्तु से लेन देन की जाती थी। एक वस्तु दिया जाता था और दूसरा वस्तु का कर लिया जाता था, ले लिया जाता था। एक वस्तु दिया जाता था और दूसरा वस्तु का कर लिया जाता था, ले लिया जाता था। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वस्तु विनिमय प्रणाली। याद रखिएगा, वस्तु विनिमय प्रणाली किसको बोलेंगे? जिसमें एक वस्तु लिया जाता है और दूसरा एक वस्तु लिया जाता है, दूसरा वस्तु दिया जाता है, या एक वस्तु देते हैं और दूसरा वस्तु क्या करते हैं? लेते हैं। यह प्रत्यक्ष होना चाहिए, सामने सामने की बात होता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। वस्तु विनिमय क्या कहते हैं? प्रणाली कहते हैं। समझ गए आप? अब आप लोग को समझना है क्या है। अगर हमको दही चाहिए आपसे, तो हमको भाई 1 किलो दही दो, तो उसके बदला में हम आपको 1 किलो दूध देंगे। हमको 1 किलो चावल चाहिए, लेकिन उस समय आप पूछिएगा, सर जी उस समय चावल उस समय केजी चलता था क्या? उस समय केजी का होता था? नहीं चलता था। ऐसे ही हम लोग आज के भी डेट में 1 कटोरा, आज के भी डेट में ऐसा प्रचलन होता है, 1 कटोरा आटा लाओ और उतना ही 1 कटोरा सतुआ भर के क्या कर दो? दे दो। ऐसा आज के भी प्रचलन में है। 1 कटोरा चावल लाओ और 1 कटोरा उसको भर के दे दो। ये प्रचलन किसी वस्तु से, किसी रखने वाला बर्तन से हम लोग नाप लेते थे और नाप के क्या करते थे? काम चलाते थे। आज भी आप लोग देखिएगा, बहुत सारे घर में एक डिब्बा नाप के रख दिया जाता है, और चावल वगैरह में कि चावल 1 केजी बनाना है तो उस डिब्बा से एक बार निकाल लिया जाता है। कभी कभी हम लोग को खाद वगैरह में छींटने के लिए 5 केजी, 8 केजी, 7 केजी हम लोग क्या करते हैं? अंदाजा लगा के एक डब्बा बना लेते हैं और उस डब्बा को रख देते हैं, उसमें से निकाल के हम लोग लेके जाते हैं। आज भी ऐसा प्रचलन है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा था और आज की डेट में बहुत क्या हो गया है? कम हो गया। आज की डेट में बहुत क्या हो गया है? कम हो गया है। तो ये चीज़ को आप लोग को देख लेना है। यह तो स्पष्ट पकड़ में आ जा रहा है, वस्तु विनिमय प्रणाली, जिसमें वस्तु से वस्तु का क्या होता है? लेन देन होता है। वस्तु से वस्तु का होता है? लेन देन होता है। चलिए नोट कीजिए जल्दी से।
देखिए यहाँ पे हमसे मिस्टेक हो गया, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे यम होगा, यहाँ पे यम होगा, यहाँ पे सबका होगा यम होगा। कहाँ सब में दिक्कत है जी? एगो में तो एक मिस्टेक हुआ था। बोलिए खारा को बोलने में कोई आप लोग को दिक्कत है? यहाँ पे विनिमय, 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 और भी कहीं है विनिमय हो गया सब। ये मिस्टेक हो गया था, विनिमय क्या किया था लिखते समय। अब देखिए वस्तु विनिमय की कठिनाइयाँ क्या है, इस चीज़ को थोड़ा सा जानिए। वस्तु विनिमय की कठिनाइयाँ क्या है, ये थोड़ा सा क्या कर लीजिए, जान लीजिए। वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय में कठिनाइयाँ, चलिए वस्तु विनिमय में कठिनाइयाँ, कठिनाइयाँ। अब आप लोग समझिएगा वस्तु विनिमय में कठिनाइयाँ क्या हुआ करता था। देखिए वस्तु विनिमय में करने में बहुत प्रकार की समस्याएं थी, बहुत सारा समस्या होता था। कभी कभी कोई कहता था भाई हमको चावल दे दो ना, हमसे चावल के बदला में गेहूँ ले लो, तो बोलता है हम नहीं देंगे, हमको चावल के बदला दूध चाहिए। उनके पास दूध नहीं था, ठीक है ना। हम बोले कि भाई हमसे आटा ले लो, हमको गेहूँ दे दो ना, हमको गेहूँ नहीं चाहिए, हमको चावल चाहिए। बात समझ रहे हो ना। तो उस समय बहुत सारे समस्या का हुआ करता था। आइए उसी समस्या में से एक समस्या हम आपको रखते हैं, ठीक है ना। उसी समस्या में से एक रखते हैं, आवश्यकता के दोहरे संयोग की अभाव। आवश्यकता के दोहरे संयोग की अभाव देखिए हम बता रहे हैं इसका मतलब क्या होता है, दोहरे संयोग की अभाव। आप समझिए कि यहाँ पे, ठीक है ना, एक समय की बात है, एक राजा को नदी पार करना था, नाविक ने उसे एक हाथी का दांत मांगा, क्या मांगा? एक समय की बात है, एक राजा ने कोई नदी पार करना चाहता था। उस समय जो नाव चलाने वाला नाविक था, राजा से बोला मुझे एक हाथी का दांत चाहिए। राजा के पास नहीं था, मांगा। राजा दूसरे व्यक्ति के पास गया, उसके पास हाथी के दांत था। राजा दूसरे व्यक्ति के पास गया तो उसके पास क्या था? हाथी के दांत था। परंतु वह राजा से कापरा, राजा से हाथी
के दांत के बदले, दांत के बदले कपड़ा मांगा। क्या मांगा? कपड़ा मांगा। राजा के पास नहीं था। राजा फिर अन्य व्यक्ति के पास गया। राजा के पास क्या था? नहीं था, कपड़ा मांगा। फिर राजा कपड़ा वाले के पास गए तो वह तार मांगा। क्या मांगा? तार मांगा। मांगा। अब आपको बता दें कि राजा के पास थोड़ा सा तार था। अब राजा ने क्या किया कि कपड़ा वाला को क्या कर दिया ना, कपड़ा वाला को क्या कर दिया? तार दे दिया। कपड़ा क्या कर लिया? ले लिया। कपड़ा ले जाके हाथी के दांत वालों को कपड़ा दे दिया, हाथी के दांत ले लिया। और फिर हाथी के दांत ले जाके किसको दिया? नाव वाला को दिया, नाविक को दिया, और नाव वाला ने उसको नदी पार कराया। तो ऐसे समस्याएं बहुत करता था। परंतु आज के डेट में अगर आप लोग की नाव पार करना, आप लोग को नदी पार करना है नाव से, तो आज नाव वाला बोलेगा कि हमको 5 रुपया, 10 रुपया, 1 रुपया, 2 रुपया क्या करो, दे दो। और वह नाव क्या करता है? नाव से नदी को पार करा देता है। नाव से नदी को क्या करता है? पार करा देता है। लेकिन उस समय देखो, उस समय की समस्या देख लो। फिर से मैं आप लोग को एक बात बता दे रहा हूँ। एक राजा था, उसको नदी पार करना था। राजा के पास हाथी के दांत नहीं था, लेकिन पार करने के लिए नाव वालों को क्या चाहिए था? पार कराने के लिए नाव वालों को क्या चाहिए था? हाथी के दांत चाहिए था। राजा ने क्या किया? राजा ने क्या किया कि कपड़ा वाला के पास गया। कपड़ा वाला के पास जब गया तो कपड़ा वाला ने बोला, मुझे क्या चाहिए? तार चाहिए। ठीक है ना? कपड़ा वाला ने हाथी के दांत वाले के पास गए राजा, तो वो बोला कि मुझे कपड़ा दीजिए तो हम हाथी के दांत देंगे। अब ऐसे घूमते घूमते राजा कपड़ा वाला के पास गए। जब कपड़ा वाला के पास गए तब उन्होंने बोला, मुझे तार चाहिए, तो मुझे तार दे दो, मैं तुमको कपड़ा दे देता हूँ। वह तार दे दिया, कपड़ा ले लिया। कपड़ा लेके फिर कहाँ गया? हाथी के दांत वाला के पास गया, और हाथी के दांत वाले को दिया, और हाथी के दांत लिया, कपड़ा दिया और दांत लिया। फिर ले जाके दांत कहाँ दिया? नाव वाला को दे दिया। जब नाव वाला को उन्होंने दे दिया, नाव वाला के दे दिया, तो नाव वाला जो था नदी का कर दिया, नाव से पार करा दिया। तो तुम लोग बताओ, दिक्कत हुआ कि नहीं? राजा साहब को दिक्कत हुआ कि नहीं? राजा साहब को क्या हुआ? दिक्कत हुआ। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आज के लिए क्लास इतना ही। धन्यवाद।